हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सौरमंडल के बारे में। ये ज्योग्राफी का अपना सेकंड लेक्चर है और यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम। तो सूर्य जो है ये अपने सौरमंडल का सबसे नज़दीक तारा है, यानी कि सूर्य के चारों तरफ अपने 8 ग्रह हैं। ये एक इलिप्टिकल पाथ के अंदर चक्कर लगाते हैं कैपिलरी लॉ के मुताबिक। तो अब इन ग्रहों को दूरी के क्रम के हिसाब से कैसे याद करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले आता है बुध, फिर शुक्र, फिर आएगा पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण एंड लास्ट में आता है वरुण। यानी कि सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? सबसे नज़दीक है बुध और सबसे दूर है वरुण। अब देखिए, पृथ्वी के सबसे नज़दीक पूछ ले तो वो हो जाएगा शुक्र। पृथ्वी के सबसे नज़दीक हो जाएगा शुक्र। और बृहस्पति और मंगल ग्रह, इन दोनों के बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहते हैं एस्ट्रॉइड। ये एस्ट्रॉइड किन दो ग्रहों के बीच में होते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में होते हैं। तो चलिए अब इन सभी ग्रहों को और सूर्य को, यानी कि अपना पूरा जो सौरमंडल है उसको अच्छे से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि फिर ग्रहों का आकार के हिसाब से क्रम देख लेते हैं। दूरी के हिसाब से तो हमने क्रम देख लिया, अब देखिए आकार के हिसाब से। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। यानी कि ये लाइन तो सीधी ऐसे ही हो जाएगी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद में वरुण के बाद में आता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में शुक्र, फिर मंगल और फिर है बुध। यानी कि ये लाइन सीधी हो गई, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और इधर आएगा तो पृथ्वी, फिर हो जाएगा शुक्र, फिर मंगल और फिर आ जाएगा बुध। तो इस हिसाब से है, ये ग्रहों का क्रम है आकार के हिसाब से। अब आगे देखिए, शुक्र और अरुण की जो ये परिक्रमा करते हैं, शुक्र और अरुण ये दो ग्रह परिक्रमा करते हैं। ये पृथ्वी अपनी परिक्रमा कैसे करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। और ये दो ग्रह कैसे परिक्रमा करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। ये सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं और बाकी सभी ग्रह जितने भी, शुक्र और अरुण को छोड़कर जितने भी ग्रह बच गए, वो सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। अब आगे आता है कि शुक्र और अरुण के अलावा जितने भी जो ग्रह हैं वो परिक्रमा कैसे करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। अब हम डिस्कस करते हैं सूर्य को। तो सूर्य देखिए, ये एक गैसीय खोला है, यानी कि कोई ग्रह नहीं है, ये एक गैसीय खोला है, यानी कि अपनी सबसे नज़दीक तारा है। और इसमें हाइड्रोजन गैस है 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य गैसें यहाँ पर 2.5% विद्यमान है। और सूर्य में 4 जो हाइड्रोजन है वो मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। यानी कि यहाँ पर नाभिकीय संलयन क्रिया के कारण ये हमें रोशनी प्रोवाइड करता है। नाभिकीय संलयन जो हाइड्रोजन बम के अंदर होती है, नाभिकीय संलयन, यानी कि 2 या 2 से अधिक छोटे कण मिलकर एक बड़ा कण यहाँ पर एलिमेंट का निर्माण करते हैं। तो 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करेंगे। अब आगे आता है कि सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड के अंदर पहुंचता है। यानी कि 500 सेकंड के लगभग सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। आगे देखिए कि सूर्य पर जो काले धब्बे हैं वो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करने वाले स्थान हैं। सूर्य पर काले धब्बे क्या हैं? प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करने वाले स्थान। आगे आता है कि सूर्य की जो परतें हैं उनको एक बार समझ लेते हैं कि सूर्य पर विद्यमान जो परतें हैं, तो सबसे पहला जो सूर्य के अंदर आती है वो केंद्र होता है, यानी कि कोर। फिर आता है फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर तथा लास्ट में है कोरोना। तो वैसे तो काफ़ी है, लेकिन आपको ये जो लास्ट वाली परत है, कोरोना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, उससे पहले ये रेडियो एक्टिव जोन भी आता है, लेकिन ये परत इतनी इम्पोर्टेंट पूछते नहीं है, केंद्र की और सबसे बाहर की पूछते हैं। अब आगे देखिए कि बुध, यानी कि जो मरकरी है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मरकरी
सूर्य की सबसे निकट स्थित ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? मरकरी। और सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है? बुध ही सबसे छोटा ग्रह है। और इस बुध का जो गर्म दिन है वो गर्म होते हैं और रातें यहाँ पर बर्फीली होती हैं, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है। इसका कोई भी वायुमंडल नहीं है बुध का, और इसका उपग्रह भी नहीं है। और ये परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है? 88 दिनों के अंदर ये परिक्रमा कर लेता है सूर्य की। आगे आता है शुक्र। तो शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है और पूरे सौरमंडल का ये सबसे चमकीला तथा गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। और सबसे चमकीला भी शुक्र ही है। सबसे ठंडा कौन सा होगा? जो सबसे लास्ट में है, यानी कि वरुण। आगे आता है कि शुक्र को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से शुक्र जाना जाता है। और इसे पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, यानी कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। आगे है कि शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड 95% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है शुक्र पर। और नाइट्रोजन जो गैस है वो शुक्र पर 3.5% उपस्थित है। शुक्र के बाद में आता है पृथ्वी। आप देख लीजिए यहाँ पर शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड 95% है और अपनी पृथ्वी पर अगर देखें कार्बन डाइऑक्साइड तो वो हो जाएगी 0.03%। यानी कि इतनी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इतना ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है। तो आप सोच के देखिए 95% कार्बन डाइऑक्साइड कितनी गर्मी उठाएगी। यानी कि शुक्र पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब आगे आता है पृथ्वी। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। पृथ्वी के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पृथ्वी की शेप है वो कैसी है? अंडाकार शेप है। यानी कि पृथ्वी पर जो रेडियस है वो सेम नहीं है पृथ्वी की। अब ये जो रेखा है ये कौन सी है? विषुवतीय रेखा है, इक्वेटर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, भूमध्य रेखा भी कह देते हैं हिंदी में से। और ये पृथ्वी की क्या है? ध्रुव है। इस तरफ से जो रेखाएं खींची जाती है वो पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं और जो ध्रुवों से दो ध्रुवों को मिलाने वाली ऐसी रेखाएं खींची जाती हैं वो क्या होती है? देशांतर रेखाएं होती है। तो अब देखिए जो विषुवतीय रेखा है इसकी लंबाई कितनी है पृथ्वी पर? तो विषुवतीय रेखा की लंबाई है 12,756 किलोमीटर। यानी कि ये विषुवतीय व्यास है। और ध्रुवीय व्यास पूछे तो वो हो जाएगा 12,714 किलोमीटर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन करता है। और ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास के बीच में अगर अंतर पूछे कि इन दोनों व्यासों के बीच में अंतर कितना है, तो ये अंतर कितना हो जाएगा? 43 किलोमीटर का इन दोनों के अंदर अंतर है। अब आगे देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी कि जो पृथ्वी है वो झुकाव है उस पर, और इसी झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन वगैरह ये सब होते हैं। तो 23.5 डिग्री के एंगल पर पृथ्वी झुकी हुई है। आगे देखिए, यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है सूर्य की कितनी स्पीड से? 27 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से घूमती है। आगे आता है पृथ्वी एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। यानी कि अप्रोक्स 24 घंटे में एक दिन रात होता है पृथ्वी पर। आगे आता है कि पृथ्वी पर एक दिन और रात घूर्णन गति के कारण, दिन और रात कैसे होते हैं? घूर्णन गति के कारण। और जो ऋतु परिवर्तन होते हैं वो परिभ्रमण गति के कारण होते हैं। आगे आता है कि सबसे अधिक चमकीला तारा डॉग स्टार है। सबसे अधिक चमकीला तारा जिसे साइरस कहते हैं, ये पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अब ये प्रकाश वर्ष क्या है? ये दूरी का मात्रक है और 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर साइरस जो डॉग स्टार है वो स्थित है। आगे देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा का हमें कितना भाग दिखाई देता है? तो 59% भाग हमें दिखाई देता है पृथ्वी से चंद्रमा का। आगे आता है सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसोर। जैसे कि ये सूर्य है तो पृथ्वी इसका चक्कर ऐसे लगाती है एक इलिप्टिकल पाथ के अंदर,
तो मान लेते हैं यहाँ पर पृथ्वी है, तो ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे कम हो गई, और यहाँ पर एक कंडीशन आएगी जहाँ जब पृथ्वी यहाँ पर भी होगी, क्योंकि ऐसे घूम रही है पृथ्वी, तो यहाँ पर होगी पृथ्वी, तो ये जो डिस्टेंस होगी सूर्य और पृथ्वी के बीच में वो सबसे ज़्यादा होगी। तो जो ये अधिकतम दूरी है इसे कहते हैं अपसोर, और जो न्यूनतम दूरी है इसे क्या कहते हैं, उपसोर। तो जो अपसोर होता है ये 4 जुलाई को होता है, और अधिकतम दूरी होती है 15.21 यानी कि 15.21 करोड़ किलोमीटर, और न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, उपसौर, और ये 3 जनवरी को होता है। और ये डिस्टेंस कितनी है न्यूनतम सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ये है 14.7 करोड़ किलोमीटर। आगे आता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं। तो ये एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे कहते हैं खगोलीय एकक। खगोलीय एकक क्या है, ये है सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। नेक्स्ट है मंगल यानी कि मार्स। तो मंगल पर जो उपस्थित आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या है, लाल है, और इसी वजह से मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। किसके कारण मंगल का रंग लाल है, आयरन ऑक्साइड के कारण। आगे देखिए, मंगल पर ऋतु परिवर्तन होता है, और यहाँ वायुमंडल का पतला आवरण है जिसमें नाइट्रोजन एवं आर्गन जैसी गैसें पाई जाती हैं। और मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। जो डिमोस है ये सबसे छोटा उपग्रह है पूरे सौरमंडल का। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डिमोस। देखिए, बुध का कोई उपग्रह नहीं था, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं था, और पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, और मंगल का उपग्रह 2 हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस सबसे छोटा है। अब आगे देखिए, एक सबसे ऊंचा पर्वत है और एक है सबसे बड़ा ज्वालामुखी। तो जो ये सबसे ऊंचा पर्वत है इसका नाम है निक्स ओलंपिया। ये मंगल ग्रह पर स्थित है, और सबसे बड़ा ज्वालामुखी है पूरे सौरमंडल के हैं ये, ओलिपस मेसी। ये ओलिपस मेसी कहाँ पर स्थित है, ये दोनों ही मंगल ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपिया, ओलिपस मेसी एंड डिमोस, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है, निक्स ओलंपिया सबसे बड़ा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है ये, और ओलिपस मेसी सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन की तरह पूछते हैं, रेलवे एनटीपीसी वगैरह इनमें। आगे आता है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। तो ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इस पर मुख्यतः गैस एवं द्रव से मिलकर बना हुआ है, ये गैस और द्रव से, और इसलिए बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव है। यानी कि ये मुख्यतः किससे बना हुआ है, बृहस्पति गैस और द्रव से, और इसी कारण इस पर ठोस भूमि का क्या है, अभाव है, यानी कि ठोस भूमि बृहस्पति पर नहीं है। आगे देखिए, बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, और इनमें से एक गैनीमेड है जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा है। सबसे छोटा था डिमोस, और सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। गैनीमेड बृहस्पति का ही उपग्रह है, और ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे आता है बृहस्पति की जो घूर्णन गति है वो है 10 घंटे। 10 अपने जो घूर्णन गति थी वो कितनी थी, 24 घंटे, और बृहस्पति की है 10 घंटे, तथा परिक्रमा लगाने में इसे 12 वर्ष लगते हैं। अपने 365 दिन लगते हैं पृथ्वी को, और बृहस्पति को 12 वर्ष लग जाते हैं सूर्य का एक चक्कर काटने में। अब आगे देखिए कि मंगल और बृहस्पति की जो कक्षाएं हैं उनके बीच में छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह या फिर एस्ट्रॉइड कहते हैं। और सबसे पहला ज्ञात एस्ट्रॉइड कौन सा है, सीरस। सीरस सबसे पहला जो खोजा गया एस्ट्रॉइड है वो है सीरस। आगे आता है शनि। तो शनि देखिए, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला सबसे बड़ा था बृहस्पति, और दूसरा है शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण। फिर आता है शनि ग्रह के चारों ओर प्रकाश की कुंडली है। शनि के चारों ओर प्रकाश की कुंडली है,
और उस कुंडली को कहते हैं वलय। उस कुंडली को क्या कहते हैं? वलय। इन वलयों की जो खोज है, यानी कि इन वलयों की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। और अगर इन वलयों की संख्या पूछ ले तो वो हो जाएगी 7। आगे देखिए, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो है टाइटन। और ये सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह भी है। पहला सौरमंडल का बड़ा उपग्रह कौन सा है? पहला सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो बृहस्पति का है, और दूसरा टाइटन। टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन शनि का उपग्रह है। और ये पूरे सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है टाइटन। आगे देखिए, शनि ग्रह का घनत्व, जो घनत्व यानी कि डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब जो ये डेंसिटी है शनि ग्रह की, ये जल से भी कम है। मतलब यह जल में तैरने लगेगा अगर शनि ग्रह को जल में रख दिया जाए तो। जैसे कि बर्फ की डेंसिटी जल से कम होती है तो वो जल में तैरती है, सेम ऐसे ही। आगे आता है अरुण, यानी कि यूरेनस। तो यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करता है। अरुण और शुक्र कैसे घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। और अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और अरुण पर मीथेन गैस की अधिक मात्रा है। ये जो मीथेन गैस है ये अरुण और वरुण दोनों पर ही है। अब आयरन ऑक्साइड किस पर था? आयरन ऑक्साइड था मंगल पर, मंगल ग्रह यानी कि मार्स पर। और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा किस पर थी? शुक्र पर थी। और मीथेन की अधिकतम मात्रा किस पर है? अरुण और वरुण दोनों पर ही है। तो अब आगे आता है वरुण, यानी कि नेपच्यून। तो ये हरे रंग का ग्रह है, इसे हरे रंग का ग्रह कहते हैं क्योंकि इस पर मीथेन की अधिक मात्रा है और यह सबसे ठंडा ग्रह भी है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा था? शुक्र सबसे गर्म ग्रह था। और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण, यानी कि नेपच्यून। अब आगे आता है, एक 2-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होगा? देखिए, जो सूर्य है वो अपने स्थान पर फिक्स है। अब घूमता कौन है? पृथ्वी घूमती है इसके चारों तरफ, यानी कि यहाँ पर पृथ्वी मान लेते हैं। और पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है चंद्रमा। पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूमेगा? चंद्रमा। अब जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो वो कहलाता है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? अब पृथ्वी बीच में आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाएगा? पृथ्वी। जब वो हो जाएगा चंद्र ग्रहण। आप देखिए, सूर्य जो ग्रहण है ये अमावस के दिन होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है।